आमिर खान बनाएंगे राजा और सोनम रघुवंशी पर फिल्म। उन्होंने अपने दोस्तों से बातचीत की और पूरी फिल्म को लेकर, ये पूरी घटनाक्रम को लेकर, मिलान को लेकर, और 3-4 लोगों को लगाया इस काम पर, इस पे कैसे फिल्म बन सकती है। इसी बहाने सोनम ने इंदौर का नाम जो है रोशन किया ही है, रोशन कर ही दिया है और फिल्मों तक पहुंचाकर तो उसको है ना मिसाल बनाने की कोशिश दिख रही है मुझे। देवास नाका ब्रिज जो है उसकी डिजाइन पे भी एक नया सवाल उठ गया है। आज उन्होंने जो है देवास नाका ब्रिज पे बता दिया कि इसकी एक भुजा जो है बड़ी गलत दिशा में जा रही है और उसके कारण जो है आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत है। दशहरा पर्व पर महालक्ष्मी नगर मैदान में एक जो है लुटेरी भगोड़ी दुल्हनों को लेकर जो है एक वो शूर्पणखा दहन का कार्यक्रम होगा, क्योंकि सारे जो पत्नी पीड़ित हैं हाँ, उस तरीके की बातें आ रही है। लुटेरी भगोड़ी दुल्हनों के फोटो अगर लगाए जा रहे हैं तो हत्यारी दुल्हन का भी मुझे लगता है कि फोटो जरूर लग जाना। बाणगंगा से पोलो ग्राउंड जाने वाली जो सड़क है जिसकी चौड़ाई पहले 60 फीट तय की गई थी, बाद में इसको 50 फीट चौड़ी कर दी गई है। अगर ऐसे में ये 50 फुट चौड़ी हो रही है तो उस इलाके के लिए एक बड़ी सौगात हो जाएगी। इससे कम से कम मरीमाता से लेकर जो आपको सावेर रोड का जो ट्रैफिक का लोड है वो थोड़ा कम हो जाएगा। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 22 जुलाई है और इंदौर में मौसम में बड़ा माकूल हो गया। इस समय ठंडी हवा बहने लगी, उमस थी, बारिश हो गई है, थोड़ी सी राहत आज भी हो गई है। हम बात करेंगे उस पर बात पे, पर हम सीधे खबरों पे शुरू करते हैं। खबरें आज ज़्यादा है हमारे पास, तो हम खबरों शुरू करते हैं। आज हम दोपहर की खबरों शुरू कर रहे हैं। हम पहले आज दोपहर को उठा रहा हूँ मैं आपके लिए। दोपहर की पहले पेज की खबर की बात मैं आपसे इसलिए कर ले रहा हूँ, बड़ा मामला हो गया है कि तब बेंगलुरु वगैरह तमाम बड़े शहरों में जो यूपीआई के बार कोड लगे रहते थे, अब वो दुकानदारों ने निकाल के फेंकना शुरू कर दिया और उन्होंने सब जगह से हटाना इसलिए शुरू कर दिए हैं कि जीएसटी के नोटिस धड़ाधड़ सब्जी वालों को, चाट वालों को, सबको मिल रहे हैं। और 29 लाख रुपये से ज़्यादा का लेन देन हो गया तो नोटिस आ रहे हैं, किसी को 30 लाख का लेन देन हो गया तो नोटिस आ रहे हैं। और उसके चलते जो है वो तमाम नोटिसों, हज़ारों नोटिस जीएसटी विभाग ने जारी किए हैं। अब इसके चलते जो है अब जो लोग बार कोड के तहत पैसे नगद दिया करते थे उन्होंने भी हाथ खींच लिया। अब वो सब नगद के चक्कर में ही उलझ रहेंगे। तो हम उस पर बात कर रहे हैं आपको, जो हम बता रहे हैं कि बेंगलोर के बाद में इस पर बड़ा मामला शुरू हो गया आएगा। ये एक खबर और पहले पेज की आपको ऐसी पढ़ के बता देता हूँ। आमिर खान बनाएंगे राजा और सोनम रघुवंशी पर फिल्म। उन्होंने अपने दोस्तों से बातचीत की उस पूरी फिल्म को लेकर, ये पूरी घटनाक्रम को लेकर, शिलांग को लेकर, और 3-4 लोगों को लगाया इस काम पर, इस पर कैसे फिल्म बन सकती है। तो हो सकता है कि सोनम रघुवंशी को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो है जगह मिल जाए इस नाम फिल्म को लेकर। इसी बहाने सोनम ने इंदौर का नाम जो है रोशन किया ही है, रोशन कर ही दिया है और फिल्मों तक पहुंचाकर तो उसको है ना मिसाल बनाने की कोशिश दिख रही है मुझे। एक रोचक खबर जिसपे मैं आपको बात कर लेता हूँ, दोनों खबरें। एक तो देवास नाका ब्रिज जो है उसकी डिज़ाइन पे भी एक नया सवाल उठ गया है और उसको लेकर अतुल जो इंजीनियर हैं हमारे पास, अतुल सेठ, उन्होंने उसको लेकर पूरा अभी पिछले दिनों दौरे पे भी थे 2-3 और कैलाश वर्गीय जी के साथ में, और उन्होंने बताया था कि यहाँ तकनीकी खामियाँ। आज उन्होंने जो है देवास नाका ब्रिज पे बता दिया कि इसकी एक भुजा जो है वो बड़ी गलत दिशा में जा रही है और उसके कारण जो है आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। और एक और खबर पर मैं आपको बताता हूँ कि एक दशहरा पर्व पर महालक्ष्मी नगर मैदान में एक जो है लुटेरी भगोड़ी दुल्हनों को लेकर जो है एक वो शूर्पणखा दहन का कार्यक्रम होगा। और जो कर रहे हैं श्रीमान जी, उनकी ये संस्था मेंस राइट संस्था और पोरस पुरी जो है, इन्होंने जो है तमाम लोगों से कहा है कि आप अपने यहाँ जो अगर आपकी जो लुटेरी और भगोड़ी दुल्हनें थी उनकी आप फोटो भेज दें तो शूर्पणखा के ऊपर लगा के इसका दाह संस्कार। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर वैसा कम से कम सोनम का फोटो तो बिल्कुल जरूर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सारे जो पत्नी पीड़ित हैं उस तरीके की बातें आ रही है। लुटेरी भगोड़ी दुल्हनों के फोटो अगर लगाए जा रहे हैं तो हत्यारी दुल्हन का भी मुझे लगता है कि फोटो जरूर लग जाना चाहिए। मेरे को लगता है सेंटर में उसी का ही लगेगा, बाकी का तो लगे या नहीं लगे। पर यह बड़ी विचित्र बात है कि हालांकि ये भी शहर में बहुत तेजी से घटनाएं हुई है कि लोग आगे दुल्हन बने और रात को भग गई पैसे से लेके। आजकल बड़ी मुसीबतें हैं। चलिए, तो ये तो थी हमारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की संक्षेप में। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबरों की। तो पत्रिका की खबरों में जो खासकर खबरें हैं उस पर हम बात करते हैं। एक अच्छा काम आज शहर में हुआ है। पुलिस पहुंची स्कूली बच्चों के पास और स्कूली बच्चों से उन्होंने बातचीत की है नशे को लेकर। एक बड़ा अभियान चल रहा है, पुलिस अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और तमाम बच्चे जो है उनको जागृत किया जा रहा है कि नशे से। वैसे भी मेरा भी आग्रह है कि तमाम जो भी लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं वे अपने बच्चों को जरूर आग्रह करें कि हर प्रकार के नशे से अपने आप को दूर रखें, नहीं तो आने वाले समय में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है।
और वहाँ रंगोली वगैरह बनाई गई। क्या है शेखर जी पूरा मामला? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बच्चों को तो सीख दी जाए, साथ में बच्चों को देखकर बच्चों से भी सीखे। घर के लोग जो नशे के आदी हो चुके हैं, कम से कम बच्चों की बातों को समझे कि बच्चों नशे की वजह से परिवार को तहस नहस ना करे, परिवार बर्बाद ना हुए। क्योंकि पुलिस जो है स्कूल में इसलिए पहुंची थी ताकि एक संदेश दिया जा सके कि नई उम्र में जब बच्चे निकलते हैं तो वे गलत रास्ते पर ना जाए, और नशे का जो नुकसान है, जो परिवार तबाह होते हैं या जो जीवन तबाह होता है, उसके जो है उससे क्या क्या हम लोग बुराई की तरफ बढ़ते हैं, वो सब बताने की कोशिश की गई। उल्टा बच्चों ने भी स्कूल में रंगोली बनाई है और क्या किस तरह का नशा करने से क्या हालत बन रही है उसको चित्रों के जरिए बयां किया जाएगा। हमने पिछले दिन देखा था, यही पुलिस है जिसने थाने पे बुलाकर गुंडों बदमाशों को परिवार के साथ बुलाया था और परिवार के सामने जो है माफ़ी मंगवाई थी, और क्या गलती उन्होंने जीवन में की थी वो उस पर लिखवाया भी गया था। मुझे लगता है ये भी एक अच्छी पहल है कि कम से कम स्कूल, मतलब स्कूल वो जगह होती है जहाँ से आप जो है जीवन में उजियारे का पाठ पढ़ा सकते हैं, फिर चाहे वो स्वच्छता की बात हो या फिर वो अनुशासन की बात हो या फिर नशे से दूर रहने की बात हो। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। तो प्रभात किरण की दो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर हम बात करते हैं। एक तो ये बड़ी मज़ेदार खबर है, ये कभी जानना भी चाहिए। हम आज पुलों के बारे में बात कर रहे हैं, एक पे हमने उस पर बात की, एक खबर पर भी बात कर ले रहे हैं हम। ये कि खजराना रिंग रोड पे जो चौराहे पे आईडिया ने फ्लाईओवर बनाया है उस पर सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, उसमें पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही। उसके कारण जो है वहाँ पर से निकलने वाले वाहन जो है उनके टायरों तक गाड़ियाँ डूब रही हैंगी। और फिर वही बात है कि इसको लेकर फिर वही नया सुधार कार्य किया जाएगा और तोड़ा फोड़ी की जाएगी। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, खजराना चौराहा पर जो पुल बनाया गया है उस पर पानी भरने की समस्या कोई नई नहीं है। ये पुल नहीं बना था तब भी यहाँ पानी भरता था, और नगर निगम ने यहाँ करोड़ों रुपए लगाकर इस पानी को निकालने के लिए अलग से व्यवस्था भी की थी, और वो व्यवस्था ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। उसके बाद में पुल आ गया, और पुल बनाते समय मुझे ऐसा लगता है कि आईडीए और नगर निगम में जो तालमेल की कमी रही कि स्टॉर्म वाटर लाइन की व्यवस्था करना वो शायद भूल गए, और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर खजराना चौराहा जो है थोड़े से पानी में जलमग्न हो गया और वापस वहाँ तालाब बन के रह गया। एक खबर पर और बात कर लेते हैं हम प्रभात किरण की। एक नगर निगम के पुल जो है वो लावारिस हो गए हैं और मुफ्त प्रचार कर, इस पर तमाम जो रोडों के मार्गदर्शन संकेतक बने हुए हैं उस पर इन दिनों नेताओं के पोस्टर इस कदर टंग रहे हैं कि उन पर कोई ध्यान देने वाला है नहीं। और मज़ेदार बात एक और है कि कल मुझसे एक होर्डिंग वाले ने शिकायत की कि मेरा होर्डिंग मैंने किसी कंपनी को दे रखा है, आज तक कंपनी का होर्डिंग नहीं लगा पाया हूँ। बोले मैं इतना परेशान हो गया हूँ, बोले कि जब भी लगाने की कोशिश करता हूँ किसी न किसी नेता का होर्डिंग उस पर चिपक जाता है आके। मेरी समझ में नहीं आता है कि यार मैंने होर्डिंग के पैसे नेताओं के लिए भरे या किसके लिए भरे। और अभी हालत है पुलों की, हालत भी यही, पुलों पे लगे होर्डिंग की भी यही हालत है। क्या शेखर जी? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, यही नगर निगम है जिसने 1000 करोड़ रुपए का राजस्व कमाकर इस शहर में बहुत 56 इंच का छीना ठोक कर बताया था कि हम कमाई के मामले में मध्य प्रदेश में अव्वल हो गए हैं। ये तो कमाई का आपने बता दी, पर जहाँ नगर निगम को आपने नुकसान पहुंचाया है, जहाँ आपकी नाकामई है, ये कोई नहीं बताने को तैयार है। आपको बता दूं, इंदौर के अंदर नगर निगम के 3 पैदल पुल हैंगे, टीआई मॉल के सामने, 56 दुकान के बाहर और कलेक्टर दफ्तर के बाहर। जो आप पुल देखते हैं ये पुल जो है नगर निगम के बनाए गए हैंगे। नगर निगम इस पुल को मेंटेनेंस के लिए जो है ठेके पे देता है और बदले में उससे पैसा भी लेता है, और उसको छूट दी जाती है कि वो प्रचार कर सके। पुल के दोनों ओर जो है होर्डिंग बैनर से प्रचार होता है। अभी हालात ये है कि 1 साल पहले तक टीआई मॉल के सामने जो पैदल पुल बना है उससे नगर निगम को 1 करोड़ रुपए सालाने की कमाई होती थी। 1 साल से ठेका खत्म हो गया है, 1 करोड़ रुपए सालाने की कमाई डूब गई हैगी। 56 दुकान के भी वही हाल है, उसे 1.5 साल हो गया है। कलेक्टर दफ्तर के बाहर जो है उसका 1.5 साल हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये ठेका खत्म हो गया है तो इन जगहों पर कौन टंग रहा है, किसका प्रचार हो रहा है? इस सब जगह नेताजी टंग रहे हैंगे, और नेताजी एक बार लटक गए यहाँ पर तो जब तक उस पोस्टर के चितड़े नहीं उड़ जाते तब तक नेताजी हटने का नाम नहीं लेते हैंगे। और ये नेताजियों की प्रिय जगह हो गई। वैसे भी एमजी रोड शहर की जो है लाइफलाइन कही जाती है, और यहाँ पर पोस्टर लगाने को लेकर मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। अब नगर निगम को जो करोड़ों रुपए का ये जो चूना लगाएगा, इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार कोई सामने नहीं आ रहा है। कारण कि हम तो ये बताने में लगे हैं कि हम तो 1000 करोड़ रुपए संपत्ति कर और जल करके वसूल ले आए थे, वही हमारी कामयाबी है। नुकसान को कोई नहीं देख रहा है। ऐसा ही नुकसान नगर निगम को पार्किंग में भी हो रहा है। पार्किंग की अगर मैं बात कर लूँ, नगर निगम की इंदौर शहर में 20 पार्किंग है। सबसे बड़ी बात है सुभाष चौक पार्किंग। सुभाष चौक पार्किंग का ठेका जिसे दिया गया था वो आधे में छोड़ के भाग गया। अब नगर निगम ने उसे लावारिस छोड़ दिया, और बाकी जो नगर निगम की पार्किंग है उसे कोई देखने वाला नहीं है। इस पार्किंग से ना नगर निगम को कुछ पैसा मिल रहा है, बस सब चला जा रहा है और नगर निगम को नुकसान हुआ जा रहा है। नगर निगम की तमाम संपत्ति का ऐसी दुरुपयोग हो रहा है। नगर निगम अपनी तरफ से कुछ भी, बस केवल ये है कि आप नगर निगम में जो नेता की राजनीति कर रहे हैं वो केवल राजनीति कर रहे हैं, शहर को लेकर उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं हो पा रही। अब हम अग्निबाण की खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण की खबरों में
सब सामान्य खबरें। हाँ, एक खबर पर बात कर लेते हैं, ये एक अच्छी खबर है। मुझे लगता है शायद ये पहला रोड होगा। बाणगंगा से पोलो ग्राउंड जाने वाली जो सड़क है, जिसकी चौड़ाई पहले 60 फीट तय की गई थी, बाद में इसको 50 फीट चौड़ी कर दी गई है। मुझे लग रहा है ये पहली सड़क होगी शेखर जी जिसका मामला छोटा कर दिया है। क्या है सीन ये छोटा कर दिया है, सड़क का मामला छोटा। एक्चुअली ये मास्टर प्लान की सड़क नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए इसको चौड़ाई को चोटी कम ज़्यादा की जा सकती है। अभी ये सड़क जो है कहीं 5 फुट है, कहीं 10 फुट है, कहीं 12 और 15 फुट ही है। अगर ऐसे में ये 50 फुट चौड़ी हो रही है तो उस इलाके के लिए एक बड़ी सौगात हो जाएगी। इससे कम से कम मरीमाता से लेकर जो आपको सावेर रोड का जो ट्रैफिक का लोड है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और इस सड़क को लेकर जो है इलाके की पार्षद विनीता दीपू यादव और नगर निगम के जानकार प्रवीण राजेंद्र राठौर ने कल दौरा किया था। लोगों को इतनी राहत दे दी है कि आप 60 की बजाय 50 फीट कर देते हैं, इससे काफ़ी लोगों को राहत हो जाएगी। बस 13-14 मकान ही पूरे जाने वाले हैं, उन्हें भी जो है वैकल्पिक रूप पर जिस तरह नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना फ्लैट देता है उन्हें भी वहाँ शिफ्ट कर देगा। तो मुझे लगता है कि अच्छी पहल है ये। मेरे को लग रहा है ये पार्षद का ईमानदार प्रयास भी है। मुझे लगता है कि अगर इस प्रयास से निश्चित रूप से अगर ये हो रहा है और समझौते में हो रहा है तो ये मुझे लगता है ये पहली सड़क होगी जिससे बिना किसी विवाद के लोग हटने को तैयार हो और एक अच्छी सड़क आपको मिल रही है। ये एक अच्छा प्रयास है। और बाकी सब खबरें सामान्य हैं, इसमें कोई ऐसा आज विशेष खबरों में नहीं है। 45, हाँ, इस पर बात कर लेते हैं। एक तो ये गणेश उत्सव को लेकर हमेशा ये विवाद रहता है कि जब मूर्तियाँ बन के बाजार में आ जाती है उसके बाद ही प्रशासन जागता है। इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की मूर्तियों को लेकर 1.5 महीने जब पहले प्रशासन जाग गया है और मूर्ति निर्माताओं को बुलाने के निर्देश दिए गए हैं और उसे ये भी कहा गया है कि मिट्टी ये, हालांकि ये सारा मामला हो रहा है कल बजरंग दल द्वारा जो किया गया प्रपंच जो हो गया था। कल बजरंग दल ने काला पीला पोत दिया था एक गणेश जी की प्रतिमा को लेकर कि वो गलत बन रही थी। उसके बाद प्रशासन जागा, उनको लगा कि विवाद बढ़ जाएगा, तब आज प्रशासन जागा ही नहीं, तो प्रशासन इस मामले में जागता नहीं। तो इस पर तो बजरंग दल वालों को धन्यवाद देना है कि उन्होंने प्रशासन को जगा दिया है। दूसरा ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ शहर में बन रही हैं और छोटी मूर्तियाँ बहुत तादाद में बन रही हैं। हालांकि ये बनना नहीं चाहिए। हम तो लोगों से आग्रह करेंगे कि वो मिट्टी की ही मूर्तियाँ खरीदें, भले ही छोटी सी खरीदें, नहीं है तो अपने घर में मिट्टी ला के उसकी मूर्ति बना लें, पर पीओपी की मूर्तियाँ नहीं खरीदें। ये बाद में बहुत बड़ी मुसीबत भी बन जाती है। और आधी अधूरी टूटी हुई मूर्तियाँ जो हैं वो विखंडित होकर जो है नदियों के किनारे पड़ी रहती हैं और वो कुल मिला के अच्छा संदेश नहीं देती। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं 1.5 महीने पहले प्रशासन जाग गया है, तो उम्मीद हम यही करेंगे कि प्रशासन जो जब तक गणपति जी ना बैठ जाए, जब तक नवरात्रि ना आ जाए, तब तक प्रशासन जागता रहे, सो ना जाए। आदेश देने के बाद प्रशासन सो जाता है, क्योंकि इस प्रशासन को जाके देखना पड़ेगा खातीपुरा में, भागीरथपुरा में और शहर के वो तमाम हिस्सों में जाकर देखना पड़ेगा जहाँ पीओपी की मूर्तियाँ खरेआम बनती है, मेन सड़क पर बनती है, रोड पर रखी जाती है। संजय सेतु पर आपको पीओपी की जो है मूर्तियाँ मिल जाएगी, आपको खातीपुरा में मिल जाएगी, आप भागीरथपुरा में जाएंगे तो आपको दिख जाएगी। तो ये पीओपी की मूर्तियाँ जो कोई चोरी छुपे नहीं बनती है, सब अफसरों के सामने मेन रोड पे बनती है। तो वहाँ तक वे जागता रहे और कम से कम ऐसी जगह पहले पहुँच जाएं, उन्हें नोटिस दे दें कि अब पीओपी की मूर्ति उनके यहाँ नहीं मिलना चाहिए, मिलने पे कार्रवाई करेंगे। मतलब ऐसा आदेश निकाल देने से काम नहीं होगा, ऐसा हर बार होता है। कभी आदेश आप जल्दी निकाल रहे हो, कभी लेट निकाल रहे हो। इस बार हो सकता है आपने जल्दी निकाल दिया था, वाहवाही लूट लो कि हमने जल्दी आदेश निकाल दिया है, पर आदेश निकाल पर उस पर अमल कराना जरूरी है, ना कि आदेश निकाल कर सो जाना। मुझे लगता है इसके लिए उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की दायित्व बनता है कि वे भी जाके पहले समझा दें कि भैया बाद में कोई विवाद बढ़े, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप पीओपी की मूर्तियाँ न बनाएं। जो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनका दायित्व होना चाहिए। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब आज हम बात कर लेते हैं एक बार फिर परचम लहराया है और इस बार जो है गोलू पंडित के चिरंजीव यानी क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक गोलू शुक्ला जी के चिरंजीव रुद्राक्ष शुक्ल ने कल जो है महाकाल मंदिर में प्रवेश कर लिया गर्भगृह में। और वो भले ही अच्छी मंशा से भले ही गए हों, पर जो राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति हुई है कल, और उज्जैन से लेकर इंदौर से लेकर दिल्ली के अखबारों तक और चैनलों में जो छाए रहे हैं, मेरे को लगता है कांवड़ यात्रा को जितनी प्रसिद्धि नहीं मिली होगी उतनी तो रुद्राक्ष शुक्ला के ये जो कर्मकांड हो गया उसको लेके मिल गई है। और उसी के कारण ये हो रहा है कि मुझे लग रहा है एक बार फिर जो है सफाई देने के लिए जो है नए सिरे से ABCD गोलू शुक्ला करना पड़ेगी। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके अंदर अभी तक क्या सच्चाई है ये तो गोलू शुक्ला के सामने आके बयान देने पर ही पता चलेगा। अभी गोलू शुक्ला का इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। हालांकि ये जरूर कहा है उन्होंने कि 5 लोगों की उन्हें विधिवत रूप से परमिशन थी, उस 5 लोगों में रुद्राक्ष भी शामिल था। पर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि इस बार रुद्राक्ष को लेकर जो आरोप लगे हैं, आरोप वहाँ के जो मौजूद थे लोग वहाँ भस्म आरती के वक्त उन सबने लगाए हैं, पर इसका वीडियो जो इस बार वायरल नहीं हुआ। वो महाकाल मंदिर जहाँ चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं उसका वीडियो अभी तक जारी नहीं हुआ है। इस वजह से आज जहाँ भी ये खबरें चली है वहाँ का सिर्फ महाकाल मंदिर की अंदर का वो दिखाया जा रहा है। ये कहा गया है कि थोड़ी देर के लिए जो है CCTV बंद हो गया था। अब वो CCTV क्यों बंद हो गया था, क्या वजह थी,
क्या 1 मिनट के लिए ही रुद्राक्ष अंदर गया था? तो ये सब अलग विषय है, क्योंकि वीडियो बंद हो जाता है। तो अभी जब तक गोलू शुक्ला का कोई बयान सामने नहीं आता तब तक इस पर, या रुद्राक्ष का ही कोई बयान नहीं आता सामने, जब ये माता टेकरी पे देवास में गए थे तब वहाँ के वीडियो और सोशल मीडिया पर जो चला दिए गए थे उनके साथियों ने ही चला दिए थे, तो उसमें तो दिख रहा था कि वे वहाँ पर पहुँचे हैं, पर इसको लेकर अभी कोई वीडियो सामने नहीं आया। पर वहाँ के जो व्यवस्थापक है ना, वे खुलकर सामने आके कुछ बोल रहे हैं। केवल जो आशीष क्या दुबे नाम था, वही केवल कह रहा है कि मैंने मना करने के बाद उन्होंने हुज्जत की और वो जो है अंदर गर्भगृह में प्रवेश कर गए थे। जो भी हो, मुझे लगता है कि इस मामला कि मैं गोलू शुक्ला को और रुद्राक्ष शुक्ला को सामने आना चाहिए और जो भी तथ्यात्मक जानकारी उसको देना चाहिए। ये विवाद लगातार जो है, मुझे लग रहा है कि इससे गोलू शुक्ला की छवि पर बहुत बुरी तरह से असर पड़ रहा है और क्षेत्र क्रमांक 3 के वे तमाम लोग जो उनके धुर विरोधी हैं, उनको लग रहा है कि लॉटरी खुलती जा रही है, अपने कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर में आग लगेगी घर के चिराग से। तो ये तो समय बताएगा क्या होना और क्या नहीं होना है शेखर जी। पर हमें ऐसा लगता है कि इस मामले में आके अपना पक्ष जरूर सामने रखना चाहिए। ये थी हमारी खबरें और ये थी हमारी राजनीतिक जानकारी जो हमने आपको दी। अब हम आग्रह करेंगे आपसे कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और हमें सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।